नमस्कार दोस्तों, आज है 17 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती ने 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं जिससे मोदी सरकार हैरान है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में अंबेडकर जयंती के मौके पर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जिसमें उन्होंने दलित समाज को एकजुट रहने और किसी भी गठबंधन के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करने की बात कही। उनके इस बयान को 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है जिससे अन्य पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। दूसरी बड़ी खबर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने हाल के दिनों में संगठन को मजबूत करने के लिए कई जिलों में नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी के अंदरूनी ढांचे को फिर से सक्रिय करने के लिए सेक्टर और बूथ स्तर तक बदलाव किए जा रहे हैं। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले चुनावों में संगठन की कमजोरी बीएसपी के प्रदर्शन को प्रभावित कर रही थी। अब मायावती का फोकस ग्राउंड लेवल पर कैडर को मजबूत करने पर है। तीसरी बड़ी खबर, मायावती ने विपक्षी दलों, खासकर अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हाल ही में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही दल दलित और पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा। इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। चौथी बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी संकेत दिए हैं कि पार्टी युवा नेतृत्व को आगे लाने की तैयारी में है। कई युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है जिससे पार्टी में नई ऊर्जा आए। यह रणनीति खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है ताकि युवा वोटर्स को आकर्षित किया जा सके। पांचवीं बड़ी खबर, हाल ही में मायावती ने कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार के मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चिंता का विषय हैं और सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग भी की जिससे बीएसपी एक बार फिर सामाजिक न्याय के मुद्दे को केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। छठी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जमीनी स्तर पर जनता से सीधे जुड़ाव बढ़ाएं और सिर्फ बड़े नेताओं पर निर्भर न रहें। उन्होंने खास तौर पर गांव और छोटे कस्बों में सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। यह रणनीति बीएसपी को फिर से पुराने कैडर बेस मॉडल पर लाने की कोशिश मानी जा रही है जिससे पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके। सातवीं बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो ने चुनावी फंडिंग और पारदर्शिता को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा साफ सुथरी राजनीति में विश्वास करती है और किसी भी तरह के विवादित फंडिंग से दूरी बनाए रखती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी बॉन्ड और राजनीतिक फंडिंग को लेकर बहस तेज है और इसे बीएसपी की क्लीन इमेज बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मायावती ने हाल में दलित मुस्लिम समीकरण को लेकर भी संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने किसी औपचारिक गठबंधन की बात नहीं कही, लेकिन उनके भाषणों में यह साफ दिख रहा है कि वे सामाजिक समीकरण को मजबूत करने पर काम कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के चुनाव में यह समीकरण अहम भूमिका निभा सकता है। आठवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर अनुशासन को लेकर मायावती ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में कई ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जो पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। इस कदम से यह साफ संदेश गया है कि बीएसपी में अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पार्टी को एकजुट रखने के लिए कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। नौवीं बड़ी खबर, आने वाले समय में मायावती बड़े जनसभा और रैलियों की तैयारी में जुटी है। खासकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रैली का प्लान बनाया जा रहा है जहां वे सीधे जनता से संवाद करेंगी। इसे 2027 चुनाव की ग्राउंड टेस्टिंग के रूप में देखा जा रहा है जहां बीएसपी अपनी ताकत और जन समर्थन का आकलन करेगी। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि मायावती जल्द ही एक बड़ा चुनावी अभियान शुरू कर सकती हैं जिससे प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। 10वीं आखिरी और अहम खबर, आज की इस बड़ी खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है क्योंकि मायावती ने ऐसे 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं जिनके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
हर तरफ बस एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर मायावती ने ऐसा क्या कर दिया कि बाकी पार्टियों की रणनीति हिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं तो आपको पता होगा कि मायावती जब भी कोई कदम उठाती हैं वो सीधे असर करता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही बड़ी और सटीक राजनीतिक खबरें सबसे पहले मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सीधा विश्लेषण बिना किसी घुमाव के। अब बात करते हैं उस पहले बड़े ऐलान की जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मायावती ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसका सीधा मतलब है कि बीएसपी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यह फैसला छोटा नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति में ज्यादातर पार्टियां गठबंधन के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं, लेकिन मायावती ने इस ट्रेंड से हटकर चलने का फैसला किया है। इस ऐलान के बाद राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीएसपी अब अपनी पुरानी ताकत को फिर से हासिल करने की कोशिश में है। अब दूसरा बड़ा ऐलान जो सामने आया वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। मायावती ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग को एकजुट करने की बात कही है। उन्होंने अपने भाषण में बार बार इस बात पर जोर दिया कि जब ये तीनों वर्ग एक साथ आते हैं तो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनते हैं। ये वही सोशल इंजीनियरिंग है जिसने पहले भी बीएसपी को सत्ता तक पहुंचाया था। अब एक बार फिर वही फॉर्मूला अपनाने की तैयारी दिख रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि मायावती 2027 के चुनाव को लेकर काफी गंभीर हैं और कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। तीसरा बड़ा ऐलान संगठन को लेकर है। मायावती ने पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव करने की बात कही है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि जो लोग जमीन पर काम नहीं करेंगे उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही कई नए और युवा चेहरों को आगे लाने की योजना भी बनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि बीएसपी अब पुराने ढांचे को बदलकर एक नई टीम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की राजनीति में युवा वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी हो चुकी है। चौथा बड़ा ऐलान कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में दलितों और कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो कानून का राज पूरी तरह से लागू किया जाएगा और किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मुद्दा हमेशा से बीएसपी की राजनीति का केंद्र रहा है और एक बार फिर इसे मजबूती से उठाया जा रहा है। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे बड़े ऐलान की, जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया है। मायावती ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर रैलियां और जनसभाएं की जाएंगी। ये सिर्फ सामान्य रैलियां नहीं होंगी, बल्कि इन्हें शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इन रैलियों के जरिए बीएसपी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी और यह भी परखा जाएगा कि जनता का मूड किस तरफ जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये रैलियां 2027 के चुनाव का ट्रेलर साबित हो सकती हैं। अब अगर इन पांचों ऐलानों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। यह साफ दिख रहा है कि मायावती अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और उन्होंने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। जहां एक तरफ बाकी पार्टियां अपने अपने समीकरण बना रही हैं, वहीं बीएसपी अपनी अलग राह पर चलती नजर आ रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती के इन फैसलों के बाद बाकी पार्टियों की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने में सफल हो जाती है तो इसका सीधा नुकसान दूसरी पार्टियों को होगा, खासकर उन पार्टियों को जो दलित और पिछड़े वर्ग के वोट पर निर्भर हैं। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है कि मायावती हमेशा अपने फैसलों को बहुत सोच समझ कर लेती हैं। वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती। इसीलिए जब वो इस तरह के बड़े ऐलान करती हैं तो उसके पीछे एक लंबी रणनीति होती है। यही वजह है कि उनके हर कदम पर बाकी पार्टियां नजर रखती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या मायावती का यह प्लान सफल होगा? क्या बीएसपी फिर से वही पुरानी ताकत हासिल कर पाएगी? इसका जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि इन ऐलानों ने राजनीति को और दिलचस्प बना